नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो एसएससी जीडी 2025 का फाइनली रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है इस बार फाइनली। और कुछ बच्चे क्या है कि रह गए हैं, तो परेशान नहीं होना है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मान के आप थोड़ी बहुत और तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी बात हुई है बहुत सारे बच्चों से जो इस बार जैसे एसएसएफ जिनको मिला है, सीएसएफ मिला है, तो वो लोग बोल रहे थे यही कि सर पिछली बार मेरिट से रह गए तो इस बार हमें एसएसएफ मिल गया है, इस बार हमें सर सीएसएफ मिल गया है, एसएसबी मिल गया है, तो सर अच्छा ही हुआ, पिछली बार बहुत दुख हुआ। तो ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि आपको तैयारी कैसे करना है। एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम है 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो समय देखा जाए तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अंतिम आपके पास देखा जाए तो आज से लगभग 35 दिन का समय बचा हुआ है। सब काट छाट के देखा जाए तो 35 डेज है, यानी 1 महीना 5 दिन हम इसे बोलेंगे। 1 महीना 5 दिन में क्या तैयारी को बेहतर किया जा सकता है, सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ, एकदम आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा मतलब आपके पास जोश है, जुनून है और उसको आप बरकरार कर दे अच्छे से, तो आराम से कर लेंगे। यहां पे हम बात करेंगे न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट। दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक तो पुराने स्टूडेंट हैं। पुराने स्टूडेंट वे स्टूडेंट हैं जो एक बार एसएससी जीडी का एग्जाम दे चुके हैं, यानी, और उसमें पुराने स्टूडेंट में वो भी स्टूडेंट आ जाएंगे कि जो इस बार थोड़े बहुत नंबर से रह गए हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कैसे इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर ले, अच्छे नंबरों से सिलेक्शन को सुनिश्चित कर दे और जो उनकी मनपसंद पोस्ट है, जो पहला प्रेफरेंस डाले, वही उनको मिल जाए। तो वो क्या करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर हैं, जिनका इस बार पहला बार एग्जाम है, वो क्या करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात ही कर लेते हैं कि न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट में। देखिएगा, ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट में देखिए, यहां पे हम बात कर लेते हैं न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और एक हो गए आपके ओल्ड स्टूडेंट। ओल्ड मतलब बहुत पुराना आप मत समझिएगा। ओल्ड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ऐसे हैं, कहने का मतलब है कि जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके बारे में। ठीक है, देखिए पहले थोड़ी सी नए बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, फिर ओल्ड स्टूडेंट। काम दोनों का एक ही है, काम एक ही है, लेकिन काम को सिस्टमेटिक तरीका से कैसे कर रहे हैं, वर्क तो करना ही है। एक होता है मेहनत करना, एक होता है स्मार्ट तरीके से मेहनत करना। कम समय में स्मार्ट तरीके से जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन लेगा। और एक कम समय में आप सोच रहे हैं कि खूब पढ़े, इसको भी पढ़ ले, उसको भी पढ़ ले, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से अगर सोचेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सोचेंगे, हम आप लोगों को बता रहे कैसे आपको पढ़ाई करना है कि आराम से आपका सिलेक्शन हो जाए, इस पे बात करेंगे। तो स्मार्ट तरीके पे हम लोग काम करेंगे। देखिए, न्यू स्टूडेंट है तो न्यू स्टूडेंट का काम एक ही है। अभी नए जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे नए हैं, तो उनका काम एक ही है। अभी आपको क्या क्या करना है, 3 चीजें होती हैं किसी एग्जाम को पास करने के लिए और फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए। बस 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। पहला आपका क्या काम है, सबसे पहला काम है सिलेबस। सबसे पहला काम है सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा आपका काम है प्रैक्टिस, दूसरा काम है प्रैक्टिस। तीसरा जो काम है आपका ये है मॉक टेस्ट। क्या है, मॉक टेस्ट। ठीक है, अब ये बात आती है सबसे पहले किसी एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे जीडी का एग्जाम है, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, अच्छे नंबर आप कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सिलेबस, आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। पूरे सिलेबस को आप क्या कर लीजिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए। अब बात आती है कम समय है तो सिलेबस कैसे पूरा किया जा सकता है, तो इसमें आपको स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। स्मार्ट तरीका क्या होगा, स्मार्ट तरीका यह होगा कि जो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं, मतलब जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसे हम क्या कर ले, उसे हम सबसे पहले पूरा करेंगे और उस पे हम अपनी कमांड बना लेंगे, तो कम समय में ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। दूसरा आपका काम है प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस, फिर उसके बाद से मॉक टेस्ट। तो सिलेबस आप कहां से पूरा करेंगे देखिएगा, और सिलेबस को स्मार्ट तरीके से कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपको एसएससी मेकर के ऐप पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये ऐप पे आप फौजी बैच से जुड़ के पढ़ लीजिएगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
प्रैक्टिस आपकी बात करें, लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कैसे करना है, सिलेबस में कमांड हो गया है प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस हम आपको बता दें यूट्यूब पे फ्री में आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, ठीक है, डेली क्लास चल रही है, टाइमिंग अभी हम आपको बता दे रहे हैं। यूट्यूब पे प्रैक्टिस, बुक के बारे में भी बता रहे हैं, बुक कम समय में कैसे आप बुक को पढ़ सकते हैं, और इसके लिए हम आपको ई बुक भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट आपके टाइम को मैनेज करता है, टाइम मैनेजमेंट उससे आती है कि आप समय के अंदर आप अपने पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं, प्रैक्टिस भी किए रहते हैं अच्छा खासा, पूरे सिलेबस पे कमांड भी रहता है, और एग्जाम देने जाते हैं तो पता लगा मैथ छूट गया तो रीजनिंग नहीं हुआ, रीजनिंग छूट गया तो मैथ नहीं हुआ, ऐसे ही होता है, मतलब यही होता है, दोनों छूटने लगता है, मतलब मैथ किया तो रीजनिंग छूट गया, रीजनिंग किया तो मैथ छूट गया, ऐसा होने लगता है, समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ रीजनिंग दोनों में कंफ्यूजन हो गया, किसको करे, और समय नहीं मिल पाता है। तो यहां से आपका मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट की एनालिसिस जब करेंगे तो आपकी इस यहां से कमी भी पता चलेगी कि मेरी कमी ये है, हम इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हम परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन, तो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको क्या होगी, आपकी कमी दिखेगी, और उस कमी को जब पूरा करेंगे तो मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे, और जब अच्छा स्कोर करेंगे मॉक टेस्ट में, वही चीजें एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहां मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां एग्जाम देंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां से आप मॉक टेस्ट कहां से करेंगे, तो मॉक टेस्ट एसएससी मेकर के ऐप पे, ये मॉक टेस्ट कहां है, एसएससी मेकर के ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको सारी चीजें जानकारी दे देते हैं। अब बात आती है कि जो पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है, तो ओल्ड स्टूडेंट का मैक्सिमम जो चीजें हैं सिलेबस उस पे कमांड होगा, इसमें भी वही चीजें हैं, सिलेबस। हमें लगता है सिलेबस क्या होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है 80 से 90% आप लोगों का सिलेबस तैयार होगा। बात बच गई है 10 से 20%, जिससे आपका सिलेक्शन रुक रहा है, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको आप कम समय में कवर कर लीजिए। और वो आपको पता कैसे चलेगा कि ये 10-20% हमारा तैयार नहीं है, आपको तो लग रहा है सब कुछ पढ़े हुए हैं, तो वो आपको तैयारी के पता लगेगा वो मॉक टेस्ट से। जब मॉक टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मेरी ये कमी रह गई थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ में आया। हां, तो ये आप सिलेबस पे फोकस आप भी करेंगे। उसके बाद से प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है, प्रैक्टिस। उसके बाद से आप फोकस करेंगे मॉक टेस्ट पे। सबसे ज्यादा जो ओल्ड स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा सिलेबस तो थोड़ा बहुत आप देख लेंगे, पूरा हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो आपका जरूरी चीज है ना, वो है मॉक टेस्ट। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, वो है क्या, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है, और हो सकता है कि आप इस बार थोड़े बहुत नंबर से रह गए हो, सिलेबस लगभग आपका पूरा है, सिलेबस पे आपकी कमांड पूरी है। तो सिलेबस पे कमांड जब पूरी है तो आपको परेशान नहीं होना है, मॉक टेस्ट लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है डेली। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। अगर आपका कुछ रह गया है तो आप एसएससी मेकर के ऐप पे आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए हम यूट्यूब पे क्लासेस चला ही रहे हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप एसएससी मेकर के ऐप से मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। देखिए, हाँ, सिलेबस जैसे नए स्टूडेंट हैं, सिलेबस कहां से पूरा करेंगे तो आपको बता दें, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे फौजी बैच चलाया जा रहा है। ये फौजी बैच में आपको बता दें पढ़ाया कैसे जा रहा है, कम समय में आपकी बेहतर तैयारी के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि पूरा बैच इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में तो हम लोग पढ़ा चुके हैं। लास्ट के 35 दिन की तैयारी के लिए आपको बता दें, जैसे सिलेबस में ऐसे बांटा गया है, रीजनिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है इस टाइप से, जो ज्यादा नंबर के हैं उसे पहले पढ़ाया जा रहा है, उस पर फोकस करके। मतलब ये इसके बारे में डिटेल में पहले भी बता चुके हैं। तो सिलेबस में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सके। ऐसे ही हम आपसे बात कर ले मैथ्स में बात करें तो जो ज्यादा नंबर के हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर ज्यादा कमेंट करा दिया जा रहा है।
ताकि कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सको। यह नहीं कि यहां पे आप मिक्सर एंड एलिगेशन देखेंगे, पार्टनरशिप देखेंगे, 0 से 1 क्वेश्चन आया नहीं आया और पता चल रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में ही उलझे पड़े हैं और पता लगा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो ऐसी बात नहीं है, जो ज्यादा नंबर के है उस पर हम लोग फोकस करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कम समय में स्कोर अच्छा हो जाए। मैथ में ऐसे ही चल रहा है। हिंदी में आप देखेंगे जो ज्यादा नंबर के उस पर फोकस कराया जा रहा है, हिंदी तो 1 महीना काफी होता है। और आप देखेंगे जीके जीएस में, आप देखेंगे जीके जीए में वैसे ही जो ज्यादा नंबर के है। और ये सारी चीजें आपको कराई कहां जा रहा है, तो ये एसएससी मेकर के फौजी बैच में। तो यहां से आप एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लीजिएगा और उसके बाद से बात कर लेते हैं। दूसरा आपका जो काम है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा भटकना नहीं है। एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और यहां पे आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहां सारे क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सुबह में 8 बजे क्लास होती है गुलशन सर की मैथ्स की। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जितने भी बच्चे सिलेक्शन लिए हैं तो गुलशन सर बेस्ट, बहुत जबरदस्त नाम आ रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पे आप जीके जीएस की क्लास 9 बजे हो जाएगी। ये आपकी क्लास 8 बजे सुबह में, 9 बजे जीके जीएस की क्लास सागर सर के द्वारा, और शाम को 4 बजे 4 PM पे, शाम को 4 बजे आशु सर रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, और 5 बजे रामाशीष सर की क्लास हो रही है हिंदी की, एकदम अच्छे तरीके से इनकी भी क्लास जबरदस्त तरीके से। ऐसे ही बात कर ले 8 PM पे, 8 बजे मैं एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो अल्टरनेट डे पे ये क्लास चल रही है। तो आप प्रैक्टिस क्या कर लेंगे, यहां से कर लेंगे। प्रैक्टिस क्या कर लेंगे, यहां से कर लेंगे। बात आती है प्रैक्टिस के लिए बुक। हाँ, बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बुक्स यानी प्रीवियस ईयर के हम जहां पे क्वेश्चन देख ले। तो देखिए बच्चा, समय आपके पास बहुत कम बचा है और बुक हम सोच रहे थे कम पैसे में आपके पास पहुंच जाए। बुक का सारा मैटर रेडी है। बुक पे हम थोड़ा सा वर्क और एक्स्ट्रा करा के हम इसको क्या करा दिए हैं, ई बुक फॉर्मेट में। हाँ, ई बुक फॉर्मेट में इसे करा दिए। इसे हम आप लोगों के लिए कल लाइव करा देंगे। कल इसके लिए क्या करेंगे, लाइव करा देंगे एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप लोग ई बुक क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कम पैसे में, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हम करा देंगे। चारों आपको मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की और हिंदी की, चारों ई बुक आप लोगों को मिल जाएगा एसएससी मेकर के ऐप पे। तो यहां से क्या कर लेंगे, ई बुक उसे आप पढ़ लीजिएगा। मोबाइल में ही आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अब बात आ जाती है तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है, मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट तो लगाना ही है और इसकी एनालिसिस तो करना ही है। तो मॉक टेस्ट आप कहां करेंगे, तो मॉक टेस्ट एसएससी मेकर के ऐप पे, चाहे पुराने स्टूडेंट है चाहे नए स्टूडेंट है। एसएससी मेकर के ऐप आप डाउनलोड किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यहां पे आप जाएंगे फ्री वीकली मॉक टेस्ट। ये फ्री वीकली मॉक टेस्ट में क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा सबसे ऊपर एसएससी जीडी 2026 वीकली मॉक टेस्ट। इस पे आप क्लिक करिएगा। ये वीक में मॉक टेस्ट चल रहा है, मतलब प्रत्येक सप्ताह चल रहा है, प्रत्येक संडे को चल रहा है। जैसे आप देखेंगे 28 दिसंबर को चला, 4 जनवरी को चला, फिर उसके बाद से आप देखेंगे 11 जनवरी, 11 के बाद 7, 18, यानी 18 जनवरी को संडे पड़ रहा है तो उस दिन एक मॉक टेस्ट होगा और ये सुबह में 7 बजे ओपन होता है। तो आप इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए। बहुत ही तगड़ा मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार और एकदम एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसी लेवल पे। तो इस मॉक टेस्ट को आप लगाएंगे, ठीक है। हाँ, बात आ रही है बहुत सारे बच्चों के सर मिनी मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, तो देखिए यहां पे आपको बता दें आपके पास और ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है तो एसएससी जीडी 2025 वाला भी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पुराने हो गए हैं तो काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, पक्का करेगा। तो इसको आप लगा लीजिए। मिनी मॉक टेस्ट हम आपको बता दें 2026 के लिए मिनी मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करा देंगे 1 फरवरी से। 1 फरवरी से तो लास्ट के 20-25 दिन, 20 दिन बचेगा तो 20 दिन हम लोग मिनी मॉक टेस्ट लगा लेंगे। बाकी मिनी मॉक टेस्ट आप लोग देखेंगे, मिनी मॉक टेस्ट जो है यहां पे रीजनिंग की, मैथ की, हिंदी की, जीके जीएस की 2025 वाली पड़ी है, ठीक है। 25-25, 30-30 ये मॉक टेस्ट है तो इसे भी आप लगा के आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो, चीजों को देख सकते हैं। तो आप इसे अभी लगा लीजिएगा, ठीक है। इसे अभी लगाना है तो आप इसे जरूर लगा लीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए ये चीज, हाँ एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि पेड मॉक टेस्ट दे एसएससी जीडी के लिए तो एसएससी जीडी के लिए पेड मॉक टेस्ट भी हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए। 15 से 20 मॉक टेस्ट एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार
हम आपको दिला देंगे यहाँ पे ढेर सारे मॉक टेस्ट जिन्हें लगाना है वो बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। पेड मॉक टेस्ट, इसमें हम आपको जो पैसे हैं 49 रुपीज बोल दिए हैं, 49 करने के लिए 49 ही रहेगा, 99 नहीं रहेगा, ठीक है। 49 में 15 से 20 मॉक टेस्ट हम इसमें आप लोगों को दिला देंगे, तो ये पेड मॉक टेस्ट हो जाएगा, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट हो जाएगा, इसे आप दे लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपकी तैयारी एकदम पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो बस आप लोगों को काम क्या करना है, अब बार बार नहीं बोलेंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं। चाहे आप पुराने स्टूडेंट हैं चाहे आप नए, सिलेबस पूरा करिए। सिलेबस पे कमांड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कमांड करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। यहां पे तो आपका 80 से 90% सिलेबस तैयार है, थोड़ा बहुत बचा है उसे पढ़ लीजिए। बाकी आप यूट्यूब से क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस, यूट्यूब से प्रैक्टिस, और ई बुक दे देंगे वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे पुराने स्टूडेंट, जितने भी पुराने बच्चे हैं मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बैच देखिएगा, बैच से आप लोग जुड़ जाइएगा, कम समय में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी एसएससी मेकर के बैच पे। ये फौजी बैच है, फौजी बैच में जुड़ने में कोई भी समस्या आएगी तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। बैच की फी भी बहुत कम करा दी आप लोगों के लिए, मात्र 450 रुपए। और साथ ही हम आप लोगों को बता दें, इस बैच में आप लोगों को 2 बैच मिलेगा, 2 बैच। एक तो आप लोगों को बता दें ये पहले का बैच है 3.0 वाला, ये भी हम आप लोगों को दिला दी है रिकॉर्डेड मोड में, ये डिटेल बैच है। तो डिटेल बैच में वही पढ़ेंगे। पुराने स्टूडेंट अगर आपके 2-4 चैप्टर बच गए हैं, जो चैप्टर नहीं बन पा रहा है डिटेल में पढ़ लीजिए। बाकी नए स्टूडेंट है, कम समय में बेहतर तैयारी करना है, तो ये है 4.0 वाला बैच। मतलब एक ही पैसे में, एक ही फी में बात किया जाए तो 2 बैच हम आप लोगों को दिला रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें 3.0 भी है, 4.0 भी है, दोनों आपको यहां पर दिखेगा। तो ये 3.0 देखिएगा, सॉरी ये 3.0 है और ये 4.0 है, ऐसा आप कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यहां पे 4.0 में क्या करेगा, 4.0 में कम समय में तैयारी कराया जा रहा है। मतलब क्या करेंगे, कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बैच से आप जुड़ेंगे कैसे, एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, एसएससी मेकर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओपन करिएगा, रजिस्टर करिएगा, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और स्टेट डिस्ट्रिक्ट डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद से पेड कोर्स वाले सेक्शन पे यहां पे क्लिक करिएगा। यहां पे क्लिक करने के बाद फौजी बैच आएगा 4.0 और यहां पे कर दीजिएगा पे ऑनलाइन। तो उसके बाद से ये बैच ओपन हो जाएगा। फिर आप अच्छे से तैयारी करिए, आराम से मेहनत करिए, भटकना नहीं है, भटक के कहां जाएंगे, ठीक है, भटकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, लास्ट टाइम पे दिमाग ऐसे हो जाता है, यहां से पढ़े, वहां से पढ़े, कहां से पढ़े। पढ़िए, यहीं से एसएससी मेकर से जुड़ के पढ़िए, और 1.5 महीना बाद आप बोलेंगे, एग्जाम के बाद बोलेंगे, हां सर आपने पढ़ाया, वही पढ़ाया जो पेपर में आया। पेपर में सर आपके पढ़ाए गए सारा चीज आया है और बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आराम से सर मेरा सिलेक्शन हो गया। आप सारे बच्चे बोलेंगे, अभी हम सारे बच्चों का इंटरव्यू भी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू भी देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ सर वाकई में आप लोग पढ़ाते हैं। हम लोग कमजोर से कमजोर बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, ठीक है। हाँ, और कोई मन में डाउट है, प्रश्न है तो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली क्लास मेरी 8 बजे चलती है, तो 8 बजे आप लोग जुड़ के पढ़िए। बाकी अन्य टीचर की भी जो क्लासेस की टाइमिंग बताए उस टाइम पे भी जुड़ के पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। हाँ, सिर्फ फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप। क्या मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें।